बॉलीवुड मूवी दोबारा रिलीज हो चुकी है जो कि 2018 में आई स्पेनिश मूवी मिराज का ऑफिशियल रीमेक है। अब जहां पर रीमेक वर्ड आ गया समझो मूवी का पिटना तय है, क्योंकि आजकल की जो ऑडियंस है ना वो रीमेक की बजाय ओरिजिनल फिल्में देखना ज़्यादा पसंद करती है। देखो यार, ये जो मूवी है ना वो 90% एज इट इज़ मिराज की ही कॉपी है। बाकी का जो 10% का हिस्सा है वो बॉलीवुड मसाला है। अब भाई जिसने मिराज मूवी नहीं देखी है उन्हें इस टाइप के साइकोलॉजिकल थ्रिलर मिस्ट्री ड्रामा मूवीज़ पसंद है, वो इसे अच्छे से एंजॉय कर सकेंगे। स्पेशली वो जो कि हॉलीवुड के बजाय बॉलीवुड मूवीज़ देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। अनुराग कश्यप का डायरेक्शन इस मूवी का परफेक्ट रहा है। फिल्म आपके दिमाग को मजबूर कर देगी सोचने पर। अगर आपका ध्यान मूवी देखते वक्त थोड़ा भी इधर उधर होता है ना तो मेरे दोस्त, आप इस मूवी को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाओगे और इसमें से कोई ना कोई इंपॉर्टेंट हिस्सा आप मिस कर दोगे। इसके हर एक छोटे सीन के अपने ही मायने हैं, इसलिए इस मूवी को ध्यान से देखना। फिल्म पास्ट और प्रेजेंट के बीच झूलती रहती है। इसमें दो टाइमलाइन दिखाए गए हैं। पहला जो टाइमलाइन है वो 1990s का है और दूसरा जो है वो 2020 का है। फिल्म की टाइमलाइन इधर से उधर आती जाती रहती है। अब शॉर्ट में इसकी स्टोरी लाइन के बारे में भी जान लेते हैं। 1996 में अनय नाम का एक 12-13 साल का लड़का पुणे में अपनी आर्किटेक्ट माँ के साथ रहता है। अनय टर्मिनेटर फिल्म का बहुत बड़ा फैन है और माँ का लाडला भी। एक तूफानी रात में वो देखता है कि उसके पड़ोस के घर में मारपीट हो रही है। वहाँ उसे एक महिला की लाश दिखती है। घबराया हुआ बच्चा घर के बाहर भागता है, जहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी उसे कुचलकर निकल जाती है। फिल्म शुरू होने के 15 मिनट के अंदर ही अनय मर जाता है। अब बात 2021 की आती है, यानी कि प्रेजेंट टाइमलाइन में। अंतरा अपने पति विकास और 6 साल की बच्ची अवंती के साथ पुणे में शिफ्ट होती है, उसी घर में जिसमें कभी अनय रहा करता था। वो अनय जो मर चुका है, लेकिन अनय के पुराने टीवी के जरिए अंतरा उससे बात कर सकती है। बेसिकली अंतरा भूतकाल में झांक रही थी, यानी कि पास्ट में, और अनय भविष्य में, यानी कि फ्यूचर में। अनय की कहानी अंतरा को मालूम थी, इसलिए वो उसे फायर ब्रिगेड की गाड़ी के नीचे आने से बचा लेती है और इस तरह से अंतरा पिछले समय में जाकर उसका भविष्य बदल देती है। फिल्म में सस्पेंस बहुत है, लेकिन सब कुछ इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप उसे किस नजरिए से देखते हैं। आप या तो इस बात की तह तक जाना चाहेंगे कि आखिर चल क्या रहा है, या फिर ये खिचड़ी कैसे पक रही है, या फिर आप दो बातें बोलकर आधे रास्ते में इसे छोड़कर कहेंगे कि कैसी अजीब फिल्म है, बीच का कोई और रास्ता नहीं है क्या। चाहे वो विकास का डॉक्टर अंतरा वशिष्ठ से कहना हो आपने मेरी जान बचाई थी, आप भगवान हुई, लेकिन भगवान का भी एक डेकोरम होता है, या फिर पुलिस वाला बन चुके अनय का कहना हो आजकल तो लोगों को किसी भी बात के लिए उठा लेते हैं, तुमने तो फिर भी मर्डर किया है। अपनी आदत से मजबूर अनुराग कश्यप अपने पॉलिटिकल स्टेटमेंट इस फिल्म में इन डायलॉग्स के थ्रू देते ही रहते हैं। अब ये जो मूवी है आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपने देखी है और नहीं देखी है तो ये रिव्यू कैसी लगी वो बता देना, क्योंकि अब बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के रिव्यूज़ और एक्सप्लेनेशन यहाँ पर जल्दी आने वाले हैं। तो गाइज, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।